Hello student, today we will start our 8th chapter. Now open your book. Yes, 8th chapter name is The Open Window. Let's start the lesson now. My aunt will be down in a few minutes, Mr. Nuttall said, a very confident young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. So, Mr. Nuttall जो हैं वो एक किसी के घर जाते हैं. सो वहाँ पे एक 15 साल की लड़की होती है. वो उससे कहती है कि मेरी आंट कुछ देर में यहाँ पर आने वाली है, आप इतने मेरे साथ आए. So as Frampton Nuttall followed the young lady into the quaint drawing room, he tried to say there, correct something which should flatter the niece without disappearing the aunt who was yet to come. Privately he doubted more than ever whether these visits to total stranger would do you much to help nerve cure which he was supposed to be undergoing. So Mr. Nuttall जो है वो उस लड़की को, यंग लेडी को फॉलो करते हैं और एक अच्छे से ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं. वहां वो बैठते हुए खुद को बहुत नर्वस फील करते हुए सोचते हैं कि मैं इस लड़की से बात करता हूँ, इसे थोड़ा मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ जब तक इनकी आंटी वापस आती हैं. और प्राइवेटली वो मन ही मन सोचते हैं कि मतलब उनको जो मतलब एक तरीके की बीमारी है कि वो अच्छे से लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको नर्व्स मतलब जो उनकी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगती हैं. इस तरीके की उन्हें कुछ बीमारी उनके साथ हो रही होती है. I know how it will be, his sister had said when he was preparing to move to this little village. You will bury yourself down to there and not speak to the living soul, and your nerve will be worse than ever by moping. I shall give you letters to introduction to all the people I knew here. Some of them, as far as I can remember, was quite nice. So तभी वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी सिस्टर्स ने, वो तभी बताते हैं कि मेरी सिस्टर्स ने जब हमने यहाँ पे मतलब इस गांव में हमने मूव किया था, मतलब कुछ टाइम पहले ही मेरी सिस्टर यहाँ पर आ गई थी और मैं जैसे लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, अपनी बात लोगों को नहीं बताता हूँ, तो मेरी बहन ने कुछ लेटर्स वगैरह मुझे प्रिपेयर करके दिए हैं इंट्रोडक्शन के लिए, जो लोगों से मेरी कम्युनिकेशन करने में हेल्प करे. So Frampton wondered whether Mr. Slipton, the lady for whom he was waiting, with one of the letters of introduction came into the nice division. तो जो फ्रामेंटल जो है वो सोचते हैं कि मिस स्लिप्टन जो है क्या वे वही लेडी हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, वो किस तरीके की होंगी, मैं किस तरीके से उनसे इंट्रोडक्शन करूंगा, कौन सा लेटर मैं वो दूंगा, ये सब बातें जो है ना उनके माइंड में चल रही होती हैं. Do you know many of the people round here asked the niece when she judged that they had sufficient silent communication. So जब ये सब मतलब तभी वो नीज है वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्या तुम उन्हें जानते हो. वो उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे जज करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और बिल्कुल बहुत कम बातें कर रहे हैं. So hardly a soul, said Frampton Nuttall. My sister was staying here 4 years ago and she gave me a letters of introduction to some of the people here. He made me the last statement in the tone of distant regret. So तभी वो जो न्यूटल जो है वो उस लड़की को बताते हैं कि मेरी बहन यहाँ पर 4 साल से रह रही है, तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पर जानता हूँ, इसलिए उसने मुझे कुछ इंट्रोडक्शन के लेटर्स भी प्रिपेयर करके दिए हैं. ये बात वो उसे बताते हैं कुछ हिचकती हुई अपनी आवाज के साथ में. सो नाउ टर्न योर पेज. Then you know practically nothing about my aunt, continued to the confident young lady.
उसने कहा है कि मेरी आंटी के बारे में कुछ खास नहीं है। वो इस तरीके से बड़ी कॉन्फिडेंटली अपनी आंटी के बारे में उसे बताती है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिट द कॉलर। He was wondering whether Mr. Slipton was married a widow. Something about the room seemed to suggest that the man usually occupied it. तो वो बोलता है कि मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, सिर्फ उनके नाम और एड्रेस के बारे में। मुझे ये भी नहीं पता है कि मिस्टर स्लिप्टन जो है वो मैरिड है या विडो हैं। इस तरीके से वो उनके बारे में कुछ बताने की उसे कोशिश करता है। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child, that would be after your sister's time. So लड़की उन्हें बताती है कि मिस स्लिप्टन के साथ में एक ट्रेजेडी हो गई है जब आपकी बहन आई थी उससे कुछ टाइम पहले ही। Her tragedy, asked Frampton, somehow in the restful country spot tragedies seemed out of place. तो कहता है कि ट्रेजेडी उनके साथ किस तरीके की, मतलब यहाँ पर इस दुनिया में तो बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेजेडी लोगों के साथ होती हैं। You may wonder why we keep the window wind open on the October afternoon, said the niece, indicating the large French window that opened into a lawn. तभी वो एक विंडो होती है, वो उसकी तरफ इंडिकेट करके कहती है कि आपको पता है कि हम अक्टूबर की गर्मियों में इस विंडो को क्यों खोल के रखते हैं। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज द विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। तभी फ्रैम्पटन बताते हैं कि अक्टूबर का महीना जैसे गर्म होता है तो ठंडी हवा के लिए आप ओपन रखते होंगे, क्या विंडो के साथ भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है? सॉरी। Out through the window, 3 years ago, my aunt's husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite snip shooting ground, all 3 drowned in the dangerous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, and place that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were not discovered. That was the dreadful part of it. Here the child voiced lots of its confident note. सो तभी वो लड़की वो बताने की कोशिश करती है कि मेरी आंटी के हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई वो लोग शिकार के लिए, मतलब शूटिंग के लिए बाहर गए थे 3 साल पहले, और वो वहाँ से वापस नहीं आए हैं और उनकी मतलब बॉडी भी डिस्कवर नहीं हुई है। जिसको कहानी को बुनते हुए वो लड़की बड़े कॉन्फिडेंटली वो बात मिस्टर फ्रैम्पटन जो है उनको बताती है। So poor aunt always think that they will come back someday and walk in that the window just they go used to do. So वो बोलती है तो मेरी आंटी ये विंडो हमेशा खोल के रखती है कि एक दिन वो यहीं से वापस आएंगे जैसे वो गए थे। That is why the window is kept open every evening till the quite dark. तो उसने कहा कि इसीलिए ये विंडो हमेशा शाम को हम खोल देते हैं रात होने तक। Poor dear auntie, she has often told me how they went out, her husband with the white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing brightly, "Why do you bound?" as she always did not tease her because she said is annoying her. Do you know, sometimes on still quiet evening like this, I almost guess the creepy feeling that they will all the walk through the window. तो बताती है कि जिस तरीके से वो शाम को गए थे इसी तरीके से वो वापस आएंगे। तो मेरी आंटी हमेशा इंतज़ार करती रहती है कि जो अंकल गए थे तो वो वाटरप्रूफ एक वाइट कलर का कोट पहन के गए थे, उनका भाई जो था वो एक गाना गाते हुए वहाँ से गया था, और इसी तरीके से वो हमेशा कभी ना कभी मुझे एक कहानी सुनाती रहती हैं और उनके इंतज़ार में ये विंडो हमेशा खोल के रखती हैं। तो ये कहानी वो छोटी लड़की उनको सुनाती थी।
She stopped talking with a little shiver. It was a relief to Frampton when the aunt entered the room with the series of apologies for being late. तभी एकदम से वो मतलब वो लड़की एकदम से अपनी वॉइस जो है उसकी कांपने लगती है और वो चुप हो जाती है और वो देखती है कि उनकी आंटी उसी में आई है। तो वो आंटी जब एंटर करती है रूम में तो फ्रिम्पटन से माफी मांगती है लेट होने की। I hope Veera has been amusing you, she said. तो वो तभी बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वीरा ने आपको परेशान नहीं किया होगा। She has been the very interesting, said the Frampton. वो बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, इसने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया। I hope you don't mind the open window, said Mr. Slimpton briskly. My husband and brother will be home directly from the shooting. And they always come in the way. They have been out of sleep in the marshes today, so they will make the fine mess over my poor carpets. तो तभी वो बताती है कि आई होप कि तुम्हें इस ओपन विंडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और उनके भाई शूटिंग के लिए गए हैं जो इसी रास्ते से वापस आएंगे, क्योंकि उनकी ड्रेस वगैरह थोड़ी गंदी हो जाती है तो वो नहीं चाहते हैं कि मेरा जो ये कारपेट है वो गंदा हो, तो इस वजह से वो इसी विंडो के रास्ते से एंटर करते हैं। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of bird. To Frampton, it was all purely horrible. He made a desperate but not only successful efforts to turn the talk on less miserable topic. But he saw that Mr. Slipton was giving him only part of her attention. Her eyes were constantly straining past him to the open window and lawn beyond. सो तभी जो मिस्टर मतलब जो स्लिप्टन है वो उन्हें वही मतलब स्टोरी बताती है कि जैसे मेरे हस्बैंड और उनके भाई जो हैं वो शूटिंग के लिए जाते हैं और मतलब बर्ड्स वगैरह की शूटिंग के लिए, और उसी स्टोरी के बारे में वो उन्हें बताना शुरू कर देती है कि इस तरीके से। तो जो मिस्टर फ्रिम्पटन है वो नोट करते हैं कि वो स्टोरी तो मिस्टर स्लिप्टन बता रही होती हैं पर उनका ध्यान पूरा किस तरफ होता है, उस विंडो की ही तरफ होता है। The doctor agrees in ordering to complete rest. They have asked me to avoid any excitement or too much physical exercise, he said. तभी वो बताते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि आप किसी भी तरीके का जो मतलब फिजिकली स्ट्रेस है वो नहीं लेंगे और मतलब अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से डॉक्टर ने मुझे मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। No, said Miss Lipton in his voice, which only replaced the yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into the alter attention, but not to what Frampton was saying. तो वो बड़े आराम से मतलब उसकी बात सुनती हैं और उनकी वॉइस जब वो रिप्लाई करने की कोशिश करते तो बड़ी यौन के साथ अपनी बातें बताती हैं और बड़े ध्यान से फ्रिम्पटन जो बात बोल रहे होते हैं उसे वो सुनती हैं। Here that are at last, she cried, just in time for tea, and and don't they took as if they her muddy up to the eyes. तभी मिस लिम्पटन बोलती हैं कि अब ये चाय का समय हो गया है, चलो चाय पीते हैं। Frampton shivered slightly and turned towards the niece, but she child was just staring out through the open window with horror in her eyes, feeling the shock, the nameless fear. Frampton swagged round in his seat and looked in the सेम डायरेक्शन। तभी फ्रिम्पटन जो है वो उस बच्ची की तरफ देखते हैं कि वो बच्ची जो है वो कॉन्टिन्यूसली कहाँ देख रही होती है, वो उस विंडो की तरफ देख रही होती है और उसकी मतलब बहुत इस तरीके का वो मतलब रिएक्ट कर रही होती है जैसे वो किसी चीज से डर रही हो। तो तभी जो फ्रिम्पटन है वो भी उस विंडो की तरफ देखता है उसी डायरेक्शन में। In the deepening twilight, 3 figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with the white coat hang over his shoulder. A tried brown smil-capped
close at their heels. Noisily they neared the house, and then the hot young voice chanted out of the dusk. I said briefly, why do you bound? सो तभी वो जब फ्रिमडम जो है, जब विंडो के बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ उनको एक शैडो सी दिखाई देती है कि 3 लोग उधर की साइड से आ रहे हैं. तो वो एकदम देखते हैं कि उनके हाथों में गन है और वाइट कलर का कोट पहन रखा है और एक डॉग भी उनके साथ है. वो इधर की साइड मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं और एक बारिश में मतलब उनका कोट एकदम गीला गीला सा है. तो ये सारी चीजें उन्हें वहां से दिखाई देती हैं. Frampton grabbed wildly in his stick and had and run. A crystal coming along the road had to run into the hedge and avoid imminent collision. तो फ्रिंडन जो है वो जल्दी से मतलब फटाफट अपनी स्टिक उठाते हैं और अपनी कैप उठाते हैं और एकदम हड़बड़ाहट करने लगते हैं और उनके जो उनका चेहरा है वो एकदम से अलग तरीके की मतलब चीजों को एक्सप्रेस करने लग जाता है. Here we are, my dear, said the bear of white coat, coming in through the window, fairly muddy but most of it dry. Who was that who were dashed out of we came up? So और वहां से वो मिस्टर फ्रिम्पटन जो होते हैं वो भाग जाते हैं. तभी उस विंडो से ही वो तीनों लोग अंदर आते हैं और वो एकदम से जो स्लिप्टन बैठी होती है उनसे कहते हैं कि ये आदमी जो तो भाग गया था ये कौन था. जैसे ही हम आए ये भाग गए यहाँ से. A most extraordinary man, a Mr. Newton, said Mr. Slipton. He could not walk about his illness and went off without a word of goodbye and apologized when you arrived. One who would think he had seen the ghost. सो तभी मिस लिप्टन बताती हैं कि वो एक मतलब मिस्टर न्यूटल थे. वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के से पर्सन है. पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हुआ, उन्होंने ठीक से ना तो गुड बाय बोला और माफी मांग के चले गए. और उनको उनके चेहरे का रंग ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया है. I expect it was the snipper, said the niece calmly. And he told me he had the horror of dogs. He was once hunted into the camin tree somewhere on the banks of the Gangas by a pack of stray dog, and he had spent the night in the newly dug grave with the creature grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. फंटेस्टिक स्टोरी. द शॉर्ट नोटिस वर द स्पेशलिटी. सो तभी वो जो छोटी बच्ची होती है जो आंटी की नीज होती है वो उसे बताती है कि एक्चुअली उन्होंने भूत नहीं देखा, वो इस कुत्ते से डर गए थे, इस डॉगी से डर गए थे कि उन्हें डॉग से बहुत डर लगता है. एक बार वो गंगा किनारे गए थे जहां पर उनको बहुत सारे कुत्तों ने घेर लिया था और वो उनके डर की वजह से एक गड्ढे में कूद गए थे जिसमें से वो आसानी से निकल नहीं पाए थे. तो तब से ही उन्हें क्या हुआ है, डॉगी से डरने लग गया है. तो इस तरीके से उस नीस ने उनको भी एक अलग से स्टोरी सुना दी जैसे कि मिस्टर फ्रैम्पटन न्यूटल को सुनाई थी. सो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी. So now you have to read again this chapter, and till the time you have to read this chapter again, and we will send a question, answer, and word meaning on your WhatsApp. Okay, bye bye.